यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है। प्रस्ताव है कि रामबाड़ा में 2 स्टार होटल बनेगा। हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितने का इंतजाम कर सकते हैं। ना वादी पे बोझ आएगा ना लोगों पे। तुम कहाँ से आ गए हमारे बीच? हम तो हमेशा से यहाँ हैं। पुश्तें हमारी सेवा करती रही हैं। श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए, कंधों पे बिठा के तीर्थ कराया है। और ये बात हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे केदारनाथ की बात है। जयपुर में हो चुकी है बहुत भयंकर वाली गर्मी। अभी टेम्परेचर जो है 45 को क्रॉस कर चुका है। अब जयपुर से तो निकलना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बॉडी के लिए सहन नहीं हो पा रहा है। तो चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं और पहाड़ों पर चलकर एंजॉय करते हैं जब तक यहाँ का टेम्परेचर डाउन नहीं होता। तो सबसे पहले कराएंगे गाड़ी के टायर चेंज और गाड़ी को कुछ कराएंगे मॉडिफाई, और उसके बाद निकल लेंगे पहाड़ों पर। जय हो गणेश जी महाराज की जय। तो गाइस जयपुर से निकलने के बाद आज हमने सोचा कि हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो हम निकले आज जयपुर से मुंबई एक्सप्रेस वाला जो हाईवे है वहाँ से हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो नया ट्राई किया है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस जाता है। और पहला जयपुर से निकलने के बाद में आगरा रोड पे पहला टोल जो है वो आ चुका है। पहला टोल जो कि है राजा धोक। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सप्रेस हाईवे पे। तो गाइस एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाने का कुछ अलग ही मजा है। रीज़न 120 की स्पीड का भी पता नहीं लग रहा है कि 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि 30-40 की स्पीड पे चल रही है, और अभी भी काफ़ी गुंजाइश होती है। तो गाइस हम लोग ट्रैफिक के पूरे नियमों का पालन करेंगे और 120 जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अभी हमने देखा पीछे की तरफ एक ट्रक जो है वो पलटा हुआ था, उससे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हमने वहाँ पे रोका नहीं क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पे ट्रक वाले जो है वो उसकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे। तो किसी की जान माल का कुछ हानि नहीं हुआ था, इसलिए हम सीधे निकल गए हैं। तो गाइस इतना बड़ा हाईवे है, इतना बड़ा रोड है कि इसके ऊपर प्लेन भी आराम से लैंड हो सकता है। इंडिया ये वाला मोड़ आ चुका है राजगढ़ और अलवर के लिए जो जाते हैं और ये रोड चला जाएगा दिल्ली की तरफ। गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिखे। बर्गर फार्म भी है, एनबीसी भी है, हल्दीराम भी है, अमूल भी है, और उसके अलावा विरासत भी है। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे खाने पीने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, आपको कपड़े वपड़े लेने हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मौसम काफ़ी शानदार है और धूप इतनी तेज़ हो चुकी है कि अभी 8 बजने का टाइम है और 8 बजे भी हमें तपन महसूस हो रही है। तो चलिए पहले से कुछ पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद इस रास्ते को करेंगे कंटिन्यू। बस हमने चूज़ किया है मूलचंद जी। नाम सुनकर आपको उस मूवी के डॉगी के नाम याद आ गया होगा जिसका नाम था मूलचंद। काफ़ी खाली खाली है रेस्टोरेंट, लेकिन खाने के बाद पता लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ खाने को हमें अच्छा मिलता है।
दिल्ली पहुंचते ही हमें जाम का सामना करना पड़ा। ये देखिए पूरा नोएडा जो है पिछले आधा घंटे से हम लोग जाम में फंसे हैं। तो यही रीज़न है दिल्ली आने में हमें थोड़ा सा घबराहट होता है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ का पोल्यूशन हमेशा पीछा नहीं छोड़ता है। तो फाइनली चला है ट्रैफिक। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, बाबा जी का ऑफिस। तो गैस पहला लुक ले लीजिए गंगा मैया का। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर आरती देखने के लिए। एक तरफ जहाँ पर 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर और दूसरी तरफ यहाँ पर बारिश। West toward Hanuman Ghat Road, then turn right. ये नज़ारा है। Head southwest, then make a U-turn. ये देखिए गाइस, गंगा जी की आरती में इस तरह से टोकरी जो है बनाई जाती है और आरती के टाइम प्रवाह की जाती है। अभी हम लोग हैं नाई घाट के ऊपर, जो सबसे प्राचीन घाट है। अब यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर की तरफ ब्रिज के ऊपर, जो स्टेयर जा रही है। यहीं पे आरती आज होने वाली है। ये देखिए गाइस, महाकाली का मंदिर और गंगा जी का प्राचीन मंदिर भी आपकी नज़रों के सामने। ये देखिए गाइस, मंत्रों से यहाँ पर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे, जहाँ पर मेन गंगा आरती होगी और जहाँ पर यह भीड़ देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितने लोग यहाँ पर गंगा जी की आरती को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद में हम लोग पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी के ऊपर, जहाँ पर संपन्न होने वाली है कुछ ही देर में गंगा आरती। और बादलों की गड़गड़ाहट बहुत तेज़ी से हो रही है। तो गाइस, आज का माहौल बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, बहुत ही अद्भुत है।
ये ऐसा मानेंगे कि गंगा जी की मेहरबानी हम पे प्रारंभ हो गई है, क्योंकि जब हम जयपुर से निकले थे तो टेम्परेचर जलता हुआ टेम्परेचर था, और यहाँ आकर एकदम शांति मिल रही है, बॉडी को एकदम सुकून मिल रहा है। देखिए गाइस, ये आपके सामने यहाँ का क्लॉक टावर, और गंगा मैया में अपने पाप को धोते हुए तो गाइस, जयपुर से निकलने के बाद हमने सबसे पहला स्टे किया हरिद्वार के अंदर। सोचा कि हरिद्वार की हर की पौड़ी के दर्शन करते हैं और हरिद्वार की गंगा आरती के दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर स्थित है हर की पौड़ी के ऊपर, तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद में शुद्ध जल से अपने आप को पवित्र करते हुए गंगा की आरती में होंगे शामिल। गंगा की आरती होने वाली है प्रारंभ। भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि कितने यहाँ पर सैलानी या दर्शनार्थी गंगा आरती के दर्शन करने के लिए आते हैं। और गंगा की आरती हर की पौड़ी में आपने दर्शन कर लिए तो समझिए कि बहुत कुछ आपने अर्जित कर लिया। तो गाइस, एक बार फिर से करते हैं स्वागत आपका देवों की नगरी हरिद्वार के अंदर, हरि का द्वार, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी लोग आते हैं और मरने के बाद जो मरता है उसके फूल जो है वो यहीं पर चुप के लाए जाते हैं। तो ये सुबह का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिएगा, यहाँ के बाबा जी भी, और सुबह सुबह यहाँ पे मार्केट लगता है जहाँ पर आप रुद्राक्ष, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं छोटे छोटे, मछलियों को डालने के लिए खील और तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर आकर परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे भविष्य भी बताते हैं तोता महाराज। श्रेयांश ने लगा लिया डुबकी, और जय बम भोले, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। देखिए, और ये देखिए श्रेयांश ने अपने पापों को धो दिया है, पापों से मुक्ति पाते हुए श्रेयांश। अरे ऊपर नहीं, अविल दो। वहीं चल करो तो सही कुछ। पूरा अंदर भी जा रहे हैं। बस फाइनली पापों से हो गई है मुक्ति, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा ली है 20 से 25 डुबकियाँ। जितने भी पाप जाने अनजाने में गए सबको हमने धो डाला यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से स्नान हुआ है। काफ़ी ठंडा पानी था यहाँ पे गंगा जी का, और गंगा जी के पानी में एक बार जाने के बाद दोबारा ठंड लगी ही नहीं एक्चुअल में। वैसे अभी हमारे पास में वहाँ जाने का परमिट नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे अपना पंजीकरण कराने के लिए आना पड़ा है। यहाँ से हमें मिलेगा पंजीकरण, उसी के बाद में हम लोग पहुँच पाएंगे
चार धाम की यात्रा के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर और कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, देखते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं। ये स्थिति है और रजिस्ट्रेशन की, जहाँ पे मेन वाली रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो थमने का नाम तक नहीं ले रहे। यहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं जहाँ पे 4 धाम, केदारनाथ धाम, 2 धाम, जिस तरह से भी आपको यात्रा करनी है उस तरह की आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। अब कितना दूर बचा है? 4.5 किलोमीटर। ऋषिकेश ऋषिकेश के अंदर ही है, घाट पे जाना है उसका। तो अपन पहुँच गए ऋषिकेश के अंदर। हाँ, ऋषिकेश के अंदर तो अपन उस टाइम पहुंच गए थे जब अपन ने वो ब्रिज क्रॉस किया था ना, तो एक हाँ। फाटक आया था। ओके, पास ही फाटक क्रॉस करते ही ऋषिकेश घाट। है, पास ही एकदम है। हाँ, चलो लड्डू 20 मिनट में पहुंचेगा। तो योग और तपोवन की भूमि में करते हैं स्वागत। हम आ चुके हैं ऋषिकेश के अंदर, तो अब आपको दिखाएंगे जल्दी जल्दी ऋषिकेश सिटी ऑफ एडवेंचर। स्वागत करते हैं आपका एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी जिसका नाम है ऋषिकेश। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। आप जा रहे हैं आज की शाम को एंजॉय करने के लिए। तो गाइस ये देखिए एक अलग ही तरह का रेस्टोरेंट, इसका नाम है स्काई मैक्स। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एकदम ले जाकर और वहाँ पे आपको डाइनिंग की जाती है। बहुत ही अलग सा है ये थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि एडवेंचर सिटी है, तो एडवेंचर सिटी है तो एडवेंचर तो होगा ही। मंदिर है 8 किलोमीटर ऋषिकेश सिटी त्रिवेणी घाट भरत जी का टेम्पल। तो अंदर जाके दर्शन करो, उसके बाद आगे चलो, सामने लक्ष्मण जी का प्रतिमा। कौन से स्टोर में मिलेगा? कलर की सच्चा कृष्ण महादेव शिवलिंग, 11.5 फीट इसकी हाइट है, 12.25 टन वजन है। एक ही पत्थर से बना है, कसौटी पत्थर जो सोने चांदी का जांच करता है, अर्धनारीश्वर कहलाता है। करीब 12 का शिवलिंग है, 1.5 कुंटल वजन का। इस पे दूध और दही नहीं चलता, जहर बन जाता है। ये लक्ष्मण झूला ब्रिज है, ये पुराना वाला है जो सामने देख रहे हैं आप, ये 100 साल का हो गया है, डैमेज हो गया। इसके जो लोड लेने वाले वायर है वो टूट चुके हैं। नया झूला कांच का बन रहा है, ये पता नहीं कब तक अभी ये चलेगा, कम से कम 1 महीना लग सकता है, क्योंकि कांच अभी लगा नहीं है। जब कांच लग जाएगा के ले रहे हैं, मगर उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि काम चल रहा है। और ये पीछे मंदिर है, ये मंदिर है 13 स्टोरी मंदिर है, ये 12 स्टोरी मंदिर है। दोनों सेम मंदिर हैं, इसमें दुकानें ज्यादा हैं। मंदिर छोटा, भगवान बड़ी, दुकान वो काम है, शॉपिंग सेंटर। तो गाइस ये है गंगा नदी। लो गाइस लुक ले लीजिए गंगा नदी का एकदम पास से।
हम पानी को भी छू के देखते हैं कि पानी जो है वो कितना ठंडा है। ओह माय गॉड, वाह, पानी बहुत ठंडा है। देवास्ताने धर्माणि प्रथमा न्यासन। ऐसे ध्यान से उठाइए, ऐसे पीछे करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत हमने करी है बद्रीनाथ के धाम के जाने के लिए। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अभी हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हमने ट्रैक पकड़ लिया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हुई थी चेकिंग, तो चेकिंग हमने करवाने के बाद में हम निकल गए हैं। सिंगल रोड है, एक मतलब एक तरफ आने का है, एक तरफ जाने का है, पहाड़ी एरिया है। तो हम तो ये कहेंगे गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाइए और सेफ चलाइए। तो पूरे रास्ते का आपको व्यू देंगे, कितना टाइम हमें लगा, कितने बजे हम लोग निकले। हम लोग अभी निकले थे 8:30 के आसपास में, और अभी बजे हैं 9:30। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तमाम जानकारी आपको देते हुए जाएंगे कि कैसे आपको पहुंचना है। हम लोग निकले हैं हमारी गाड़ी के थ्रू, मतलब पर्सनल गाड़ी के थ्रू, तो इतने ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जब बाकी आप टैक्सी के थ्रू जाते हैं तो काफ़ी सारी चेकिंग और काफ़ी सारी आपके परमिट वगैरह चेक होते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की यात्रा, और पल पल का आपको अपडेट देते रहेंगे, कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ आपको जाना है, क्या क्या आपको विजिट करना है। तो गाइस, ले लीजिए पहला लुक। चेकिंग यहाँ पर चल रही है, देखिए चेकिंग। पुलिस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये देख लीजिए गाइस, खूबसूरत धरती का खूबसूरत नज़ारा। पहाड़ों के बीच में हम लोग चल रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ है, दोनों पहाड़ों के बीच में बनी हुई ये रोड, जो कि सिंगल रोड है। और वो सामने देखिए, एडवेंचर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। ये देखिए गाइस, जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाते जा रहे हैं, कहा जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। साला हमें तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। ये देखिए गाइस,
देख पा रहे होंगे पानी का कलर जो है वो ग्रीन है और उधर वाले पानी का कलर जो है वो मटमैला है। तो ये दोनों नदियां जो है वो आकर मिल रही हैं। तो हम आपको दिखाए थे, ये देखिए ये संगम है, ये जहाँ पे ये वाला गाड़ी जो पानी आ रहा है इसका पानी का कलर देखिए ग्रीन है और आगे वाले का कलर जो है वो मटमैला है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक। ये देखिए गाइस, और नीचे देखिए वो संगम पे स्नान करने के लिए लोग, हम आपको जूम करके भी दिखाते हैं। ये देखिए संगम पे हो रहा है स्नान, ये देखिएगा अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम स्थल। दिख रहा है आपको, दो कलर जो दिख रहे हैं, यहाँ पे होता है संगम। ये देख लीजिए गाइस, और नज़दीक से देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का पानी आ रहा है, उधर से मटमैला पानी है, दोनों का संगम जो होके यहाँ से जाके ये आगे जाके संगम हो रहा है। तो ये लोग गाइस, हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग के अंदर। देवप्रयाग जहां पर दो नदियों का संगम होता है। गाइस, इस आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, जो पानी के बहाव की जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर होता है संगम। अलकनंदा नदी जो है वो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका पानी का कलर है हरा। तो गैस, पहला लुक ले लीजिए भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी जिसका पानी हरा कलर का है, और ये जो नदी है ये है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पर आकर मिल रही है वो है संगम। तो अभी हम लोग हैं देवप्रयाग के अंदर, और यहाँ देखिए पूजा अर्चना जो है वो चल रही है। संगम पे स्नान करने का कुछ एक अलग ही महत्व होता है। हनुमान शिला के पास अभी हम लोग खड़े हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं ना, वहाँ का ये नज़ारा है, उसके पीछे की तरफ का ये नज़ारा है। ये देखिएगा, सुपर। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके हैं, ढाबा NH7। दोस्तों, ये उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, इसका नाम है धारी देवी। तो पानी के बीच में स्थित ये मंदिर बहुत ही दिव्य मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बोटिंग भी चल रही है और पहाड़ियों के नीचे ये मंदिर स्थित है। तो देखते हैं अभी नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है। नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं इस दिव्य और अलौकिक मंदिर के। तो एक और अनोखे मंदिर के दर्शन की बारी आ चुकी है। हम लोग जाएंगे माँ धारी का मंदिर। माँ धारी जो कि 4 धामों की रक्षा करती है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको माँ धारी का मंदिर।
गैस माँ धारी के दर्शन करने के लिए हमें हाईवे से नीचे उतर के जाना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों, इस मंदिर का कनेक्शन उत्तराखंड में आई प्रलय जो कि केदारनाथ में आई थी उससे भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी की मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा था, तो जैसे ही उस मूर्ति को यहाँ से हिलाया गया तभी केदारनाथ के अंदर भयंकर प्रलय आया। तो तब से इस मूर्ति को यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाया जाता है, ये मतलब सोच शिफ्ट करने का सोचा भी नहीं जाता। दर्शन किए जाते हैं। तो भैरव जी पड़े थे पहले, तो हमने भैरव जी के दर्शन किए, ऊपर जाके अभी बाद में करेंगे। यहाँ पर प्रसादी आप ले सकते हैं। काफ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा, देखिए। के ऊपर के लोग पकड़ लाके देते। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम जैसे ही आगे निकले तो हमें एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़, ऐसा सुंदर व्यू जिसका शब्दों में आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, उस तरह का सीन हमें दिखाई दिया। अब आगे की तरफ आएगा रुद्रप्रयाग। तो हमने दर्शन कर लिए हैं माता जी के और आगे की यात्रा मंगलमय हो उसकी प्रार्थना करने के बाद हम रुद्रप्रयाग की तरफ निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, शानदार मौसम है। और नीचे की तरफ देखिए कितनी खतरनाक खाई है और पीछे आगे आप देखेंगे तो व्हीकल ही व्हीकल है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सैलानी यहाँ पर आ चुके हैं और ये है वो पॉइंट जहाँ पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइस पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग के अंदर। अभी संगम आप देख पा रहे होंगे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। दो अलग अलग कलर की नदियाँ जो है वो बह रही है और आगे जाके वो एक नदी में कन्वर्ट हो रही है। प्रकृति की यही तो लीला अपरंपार है। अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग के अंदर और रुद्रप्रयाग सिटी का भी आनंद लीजिए। ये देख लीजिए पहाड़ों में भी लगता है जाम और हम बहुत लंबे जाम के अंदर फंसे हुए हैं, जहाँ पे आगे पीछे तक देखेंगे, पीछे तक जो है वो जाम फंसा हुआ है और धीरे धीरे जाम जो है वो बढ़ता जा रहा है। सभी लोग बाग बाहर आकर इस नेचुरल और फ्रेश एयर का आनंद लेना प्रारंभ कर दिया है। ये देखिएगा हल्का हल्का फॉग आपको दिखाई दे रहा होगा, नज़ारा, और नीचे नदी की आवाज़। तो गैस पहाड़ों में रात को गाड़ी चलाना सेफ़ नहीं है, इसलिए फटाफट से हम अपना होटल ढूंढेंगे और स्टे करेंगे। मॉर्निंग में वापस निकलेंगे और आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। गैस गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी केदारनाथ के बिल्कुल नज़दीक सोनप्रयाग के अंदर, जहाँ पे मेरे पीछे की पहाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, पीछे की पहाड़ियाँ और प्लस यहाँ पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर। जी हाँ, जिन लोगों को हेलीकॉप्टर से जाना होता है वो उनके लिए यही रास्ता है। और पीछे की तरफ आप आवाज़ें सुन पा रहे होंगे कि दमादम हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और अभी बज चुके हैं सुबह के 7। तो हम लोग भी निकलने के लिए तैयार हैं, अभी चलेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और चढ़ाई के लिए स्टार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पता किया चढ़ाई के अंदर हमें लगेगा कम से कम 6 से 7 घंटा। 7 घंटे की चढ़ाई के बाद में हम पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए।
चलिए फिर देर किस बात की, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। देख लीजिए गाइस, होटल से हमारे लुक, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स की आवाज़। ये है वो होटल जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। ये देखिए गाइस, चारों तरफ से आपको हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देंगे। बर्फ़ का लुक, रिस्की है। पहाड़ों के बीच के अंदर जो आपस में कनेक्ट करने के लिए जो स्पेस होती है ना, वो तक भी नहीं बची है और पहाड़ एकदम खोखले से हो चुके हैं। देखिए, और चारों तरफ आपको देखोगे तो आपको गाड़ियाँ पार्किंग में दिखाई देगी। जहाँ हम लोग आए थे 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर पे आए थे और यहाँ पर अभी टेम्परेचर है 15 डिग्री। स्वेटर्स जो है वो जैकेट्स निकल गए हैं। सोचिए कि प्रकृति का, देखिए कि एक जगह 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर और दूसरी तरफ आज भी सुकून की ज़िंदगी है। प्रकृति है भाई। बस देख लीजिए, 1 घंटे के ऊपर हमें हो चुका है और अभी तक हम लोग केवल 4 किलोमीटर चले हैं। इतना लंबा जाम पहाड़ों में हमें देखने को मिलता है और कंटिन्यूसली बसेस, बड़ी बड़ी बसेस जो है वो आती जा रही है और रास्ते को ब्लॉक करती जा रही है। ये सिर्फ चिंता है तो श्रेयांश की चिंता है कि श्रेयांश कैसे चढ़ पाएगा ऊपर। बाकी तो सब चढ़ जाएंगे, लेकिन श्रेयांश नहीं चढ़ पाएगा या कैसे चढ़ेगा। इसलिए मैंने दर्द का तेल भी इसके लिए लिया है कि जब ये जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ मैं इसकी मसाज करूँगा पैरों के अच्छे से। और गाइस ये देखिए, जहाँ भी आप जाते हो पहाड़ों में तो आपको केसर, शिलाजीत और हींग, ये 3 चीज़ें बेचते हुए आपको मिल जाते हैं। इनके चक्रों में ना आए। ये देखिए गाइस, कितना चिपका के गाड़ी चला रहे हैं लोग। तो गाइस ये है रामपुर गांव, जहाँ के मकान आपका दिल को मोह लेंगे। तो गाइस ये देख लीजिए, लाइन, बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन यहाँ पे लग चुकी है बाबा के दर्शन के लिए। एक तरफ गाड़ियाँ और दूसरी तरफ भक्तजन। होए होए होए, ये लाइन देख के आपको अंदाजा लग पा रहा होगा कितने लोग यहाँ पर आज बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। वो लाइन है रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी स्कैनिंग, जो आपने QR कोड है उसकी स्कैनिंग की, और ये लाइन है जहाँ पर आपको बैठ के जाना पड़ेगा शटल के अंदर। तो दोनों तरफ काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है। देखते हैं कितनी बजे पहुँच पाते हैं। बहुत ही लंबा, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे अराउंड 8 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30 बजे जाके हमारा नंबर आया है। इतनी लंबी लाइन यहाँ पे ऑलरेडी है। तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमने अपना पास, जो VIP पास था, जो भी अपना एंट्री पास था, उसको स्कैन करा लिया है। स्कैन कराने के बाद में अभी लग गए हैं लाइन के अंदर। अब वेट करेंगे शटल का, और शटल को मिलते ही हम पहुँच जाएंगे केदार बाबा के दर्शन के लिए। तो वहाँ से होगा ट्रैक स्टार्ट। तो आप देख पा रहे होंगे लाइन जो है वो काफ़ी लंबी लाइन है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है वो लाइन बनी हुई है। मेरे आगे भी आप देखेंगे और मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो पीछे भी बहुत बड़ी लाइन है। ये देखिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए अभी हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा उत्साह जो है वो डबल, ट्रिपल और चौपल होता जा रहा है। तो चारों तरफ देखिए, चारों तरफ आपको इस तरह का छोटा मोटा बाज़ार भी आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए पहाड़, बहुत ही शानदार नज़ारा। शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय। तो केदारनाथ की जर्नी बहुत ही
नज़दीक आ चुकी है हमारे। बस यहाँ से वहाँ तक की दूरी हमें तय करनी है। चलता रहे। गाइस ये देख लिया, अभी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है। लोग बाग जो है वो अपनी शटल का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम शटल आई, और लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में भगदड़ कभी भी मच सकती है। ये देखिए गाइस, ये देखिए किस तरह से लोग बाग अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उनको जगह मिल जाए और वो टाइमली गौरीकुंड पहुंच जाए। तो गाइस 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद पहुंचे हैं गौरीकुंड। वो भी काफ़ी दूर उतार दिया था, पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज, इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है कि बिल्कुल हालत ख़राब है। सोचिए कि सुबह 8 बजे हमने सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद अभी तक हम गौरीकुंड ही पहुँचे। तो सोचिए ऊपर जाने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। माय गॉड, जय बम भोले। हम आएंगे ज़रूर, पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। गौरीकुंड का वह मंदिर जहां माता पार्वती विराजती है, जहां के दर्शन करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर गर्म कुंड और ठंडा कुंड दोनों है। गर्म कुंड में जिसे गौरीकुंड कहा जाता है, उसमें स्नान करने के बाद ही भक्तजन बाबा के दर्शन के लिए अपनी ट्रैकिंग या अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये भी नज़ारा देखिए, यहाँ पर एक वानर जो है वो अपने स्वामी को किस तरह से मस्का लगा रहा है। गाइस अभी हम लोग हैं गौरीकुंड के अंदर। तो गाइस काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ में हमने हमारे ट्रैक की शुरुआत की। ये वो ट्रैक है जहाँ पर खच्चर, पालकी वाले, आम पब्लिक और जो व्यवसाय के लिए सामान लेके जाते हैं वो तमाम पब्लिक जो है वो इसी ट्रैक को यूज़ करते हुए ऊपर पहुंचती है। तो ट्रैक काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ट्रैकिंग इसका नाम है तो ट्रैक तो ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ में श्रेयांश और राघव। तो ये गाइस से देखिए, चढ़ाई एक्चुअली हमने प्रेफर किया था मॉर्निंग में निकलने का, लेकिन इसमें सोचा कि सुबह की मंगला आरती तो देखनी बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमने रात को ही प्रोग्राम बना लिया। तो अभी बज रहे हैं 7, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। तो जितना मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए, उतना मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। और चारों तरफ की वादियाँ देखिए, हरे हरे पेड़ों के जंगल के बीच के अंदर केदारनाथ की। ये देखिए इस तरह से पहाड़ जो है वो ऊपर से लटके हुए हैं, और झरने देखिए। ये देखिए गाइस, राघव भी पूरा आनंद ले रहा है। ये देखिए गाइस, इस तरह से सीढ़ियों को भी चढ़ाया जाता है, और बहुत ही पेनफुल एरिया। आगे अंकल, आगे झुकना है। हाँ ये देखिएगा, बीच बीच में सुलभ शौचालय की भी सुविधाएं हैं।
ये देखिए गाइस, पूरा बर्फ। गाइस, दिन के उजाले में तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन रात के अंधेरे में केदारनाथ की यात्रा का वीडियो पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा। जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, पराठे, मैगी, जूस, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था आपको जगह जगह पर मिलेगी। और जगह जगह पे आपको मिलेंगे सुलभ शौचालय प्लस पानी के पीने की व्यवस्थाएं भी। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी गुमटियाँ जो हैं वो बनी हुई है, जहाँ से आप सामान जो भी आपको चाहिए वो परचेज़ कर सकते हैं। तो खाने पीने की आपको रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिएगा, इस फॉग आपको दिख रहा होगा कि शाम जैसे जैसे ढलती जा रही है फॉग बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे पूजा हो रही है। देखिएगा, पूजा नहीं हो रही है, यहाँ पे भुट्टे से सेक के जा रहे हैं। हमें लगा कि पूजा हो रही है, धुआं उठ रहा है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस तरह से फ्रूट्स की दुकानें हैं चारों तरफ। प्राचीन हनुमान चट्टी रात के अंधेरे में सभी जगह लाइटों की उत्कृष्ट व्यवस्था है, ताकि आने वाले दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ का जो प्रलय के बाद जो नया रास्ता बना था उस रास्ते के ऊपर। कैमरे में हम कैद नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी विशाल का जो है विनाश हुआ था यहाँ पे। ये देखिएगा, वो जो सामने आपको दिख रहा है जहाँ लाइट जल रही है वो पुराना रास्ता है और ये अभी नया रास्ता है। हे बराबर, ये राघव, ये देखिएगा ये खूबसूरत नज़ारा और ये हेलीकॉप्टर आते हुए। बर्फ से लबालब पहाड़। तो गैस, होटलों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हमने रात को टेंट में ही रुकना उचित समझा। तो ये टेंट की कीमत हमें पड़ी थी 4 लोगों की 2500 रुपये। बेस कैंप से केदारनाथ और गौरीकुंड जाने का 2350, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो किराया कम है, और नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो किराया 3500 है। यहाँ पे पिट्ठू वाले, पालकी वाले सभी लोग आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सुबह का नज़ारा है केदारनाथ ट्रैक का, जहाँ पर मौसम देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा। बर्फ़ से लबालब पहाड़ और लोगों की भीड़ आपको आकर्षित करने वाली है। जगह जगह पर यहाँ पर इस तरह के कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पर आप 700, 800, 1000, 2000 जो जितने इन्होंने मुँह से बोल दिया वो रेट आपको देना पड़ेगा। और सामने हेलीकॉप्टर की जो है आप देख पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग यहाँ पे हो रही है। तो काफ़ी लूट खसोट यहाँ पर चल रही है। तो हम आपको इसका इंट्रो देंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। तो गाइस, ये देख लीजिए व्यू हेलीपैड का, और नीचे जो पड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर, उसी का एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले।
जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर, ये देखिए इसने लैंड कर लिया। ये देखिए गाइस, यही है क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर। मैंने आपको नज़दीक से भी दिखाया। और ये है हेलीपैड। तो गाइस चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, यही कैंप के अंदर आपको रात को स्टे करना होता है, क्योंकि होटल्स की यहाँ पर कुछ खास व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपको प्रसादों की दुकानें, जैसे ही मंदिर के पास पहुँचेंगे आपको प्रसाद की दुकानें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अभी हमें ये ब्रिज क्रॉस करके जो है वो जाना होगा। अब हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये तमाम जो देख पा रहे होंगे ये सब नया बना हुआ है, क्योंकि प्रलय जब आया था तब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। ये देखिए, इतने ठंडक होने के बाद में भी भक्त यहाँ पर जो है वो ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। और ठंडे पानी पे देखिएगा, ये नीचे वाला पुल पहले हुआ करता था, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुल उस बाढ़ के अंदर जो आया था, जो वो त्रासदी हुई थी तब ये बह गया था। और नीचे का नज़ारा आप देखिए किस फ्लो के साथ में जो है वो पानी बह रहा है यहाँ पर। ये देखिएगा, तो देख लीजिए प्रसाद की दुकानें भी यहाँ पर कंटिन्यूसली बनी हुई है। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये श्रेयांश दर्शन कर लीजिए श्री केदारनाथ मंदिर के, यहाँ की ध्वजा सफ़ेद कलर की ध्वजा विराजित है। और भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि बारिश की बूंदें टपाटप पड़ रही है। हमने भी बरसाती पहनी हुई है। ये देखिए गाइस, श्री केदारनाथ मंदिर का नज़ारा। ये बढ़ते रहिए, जिनके दर्शन हो गए बढ़ते रहिए। मंदिर के अंदर जिनके दर्शन हो गए आराम से खड़े ना रहे, ये बढ़ते रहिए। केदारनाथ ये बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
बैठे हुए हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार के लिए। जय श्री केदार। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यही है केदारनाथ का मंदिर। और अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर दिव्य संतों का जमावड़ा है यहाँ पर। तो एक एक करके हम संतों से भी आपको रूबरू कराएंगे। और साथ में देखिए कि भोले बाबा का त्रिशूल, भोले बाबा का त्रिशूल भी, बारिश बहुत तेज़ है यहाँ पे। मौसम ने बिल्कुल रंग पलट लिया है, बहुत ज़ोर से बारिश यहाँ पे हो रही है। लोगों ने बरसाती भी पहनी है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी बाबा जी जो है वो त्रिशूल के नीचे बैठे हुए हैं, छतरी लेकर। और उनके ऊपर जो है वो त्रिशूल बना हुआ है। चारों तरफ आप देखोगे बर्फीले पहाड़। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ के बीच में ये मंदिर है। और जो त्रासदी हुई थी उसके अवशेष अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये गाइस ये देखिए मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो बहुत उम्दा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आइए आपको पूरा एक लुक देते हैं केदारनाथ मंदिर का। मंदिर परिसर में चूँकि कैमरा अलाउ नहीं होने के कारण हम मंदिर के अंदर का वीडियो तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप बाहर से भी दर्शन करते हैं तो वही वाइब्स आपको देखने को मिलती है। तो ये देखिए गाइस दिव्य संत यहाँ पर विराजित हैं। और पीछे वो जो देख पा रहे हैं वही है श्री बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो झरने भी यहाँ पर बहते हुए आपको दिखाई देंगे। कलकल की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। और ये बाबा जी तपस्या में लीन। ये गाइस ये देख लीजिए झरना, इसी नदी के अंदर प्रलय आया था। और ये देखिए प्रलय का एक और नज़ारा। ऊपर जो है वो भैरव बाबा का मंदिर है, उसकी भी जड़ें हिल चुकी थी। देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये नई एक धर्मशाला यहाँ पे तैयार हुई, इसका नाम है भोपाल भवन केदारनाथ। टेंट यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे आप आकर मनमाने रेट के ऊपर स्टे कर सकते हैं। ये कर लीजिए दर्शन। किसी का फोन किया है तो पीछे ये देखिए के ध्यान में अगर किसी श्रद्धालु को एक होटल घर का पर टेंट प्लस और जो है मंदिर परिसर में या भीमशिला के आसपास मिला हो तो कृपया ये देखिए गाइस केदारनाथ के अंदर आपको होटल्स कम मिलेंगे और टेंट ज़्यादा मिलेंगे। और टेंट्स के बाहर आने पर हमें देखिए इस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया और बर्फीली पहाड़ियाँ जिनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी तो ऐसा लगा था कि चांदी चमक रही है।
तो बाबा के दर्शन करने के बाद में वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब असली चुनौती है क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त तो हम खच्चर पर आ गए थे, अब जाते वक्त जो है वो हमें जाना है पैदल। तो पैदल चलने के लिए हम सब चारों जो है वो तैयार हैं। सूरज आप देख पा रहे होंगे, सूरज की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, तो बहुत ही जल्द बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाएंगे आपको नीचे उतरते हुए क्या क्या यहाँ पर एक्साइटमेंट रहता है, क्या क्या यहाँ पर नेचर रहता है, सब कुछ तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह का ट्रैक आपको चढ़ते वक्त और उतरते वक्त देखने को मिलेगा। बड़ी ही सावधानी से चला जाता है और उतरा जाता है। यहाँ पे ज़रा सी चूक यहाँ पर देश में पड़ती है भीषण गर्मी, और ऐसे में आपको ब्लैक आइस देखने का मौका मिल जाए तो बात ही क्या। तो यह हमारे ट्रैक के ऊपर अभी हमें आइस दिखा, स्नो दिखा, और आप चलेंगे नीचे की तरफ। हेलो, तो गाइस ये देखिए, जहाँ पे जा रहे हैं हमें नेचर जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो आपको आइस दिखेगा, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको डेड आइस दिखेगा। रात के अंधेरे में हम लोग ये कैप्चर नहीं कर पाए थे, लेकिन दिन के उजाले में जब रोशनी चारों तरफ फैल रही है सूरज देवता की, तब बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए गाइस, ऐसा लुक आपको केदारनाथ ट्रैक पे देखने को मिलेगा। और नीचे जैसे जगह जाएंगे जो हमने रात के अंदर में मिस किया था, वो तमाम चीज़ें हम अभी दिन के उजाले में कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, आगे भी जाएंगे तो भी आपको इस तरह से स्नो दिखाई देगी। ये देखिए गाइस नज़ारा, पीछे चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़ और इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए पोनी। ये देखिए अभी हम केवल 3.5 किलोमीटर नीचे आए हैं, और वादियाँ और नेचर का जो मज़ा है वो कम होने का नाम ही नहीं रहा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बीच में बने हुए टेंट, नीचे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, और इस तरह का ट्रैक जहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं और दर्शन करके नीचे भी जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लुक। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज धूप निकली है 3 दिन के बाद में, और 3 दिन के बाद में ऐसा नज़ारा देखकर दिल खुश हो चुका है। ये देखिए गाइस, इस तरह का ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ट्रैक है। और ये देखिए यहाँ पे लोग आप शॉर्टकट भी ले रहे हैं, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है। जो ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक के ऊपर जाना चाहिए, ताकि इजीली यात्रा जो है वो आपकी कवर हो सके, बीच में कोई मिस हैपनिंग या कुछ ट्रेजेडी ना हो। देखिए गाइस, जहाँ पे खुद का वज़न नीचे तक ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, वहीं देखिए ये जो पालकी वाले हैं 4 बंदे मिलकर एक बंदे को उठाते हैं और लेके चलते हैं। चारों में कितनी ज़्यादा ट्यूनिंग रहती है ये देखिए गाइस। और सबसे ज़्यादा तो पिट्ठू वाले की, साला अपना वेट नहीं संभाला जाता, वो बंदा सर पर और पीठ के ऊपर पूरा लेकर पूरा रास्ता पार करता है। देखिए ये देखिए गाइस, पीछे का नज़ारा आपको देखकर लग पा रहा होगा कि हम कितने सिल्वर माउंटेन के पास में अभी आ चुके हैं।
कल कल करता झरना। झरने बहते हुए। गैस यहाँ से दो रास्ते कट गए हैं। एक रास्ता जो मेरे पीछे की तरफ गया है वो घोड़ों के लिए, और ये रास्ता पैदल और पालकी के और पिट्ठू के लिए। तो यहाँ पे अभी घोड़े नहीं मिलने वाले हैं। अब घोड़े नहीं मिलेंगे तो आराम से हम लोग चल पाएंगे। ठीक है गाइस, इस रास्ते का व्यू भी देख लीजिए। लुक देखिए आप, वाह। गाइस पूरे रास्ते आपको आलू के पराठे, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी सारी व्यवस्था दिखेगी। हमने भी अपना नाश्ता कर लिया है और अब आगे की चढ़ाई करेंगे। गाइस यही है गौरी कुंड, जिसके अंदर स्नान करके जाया जाता है ऊपर। और इस कुंड का पानी गर्म पानी होता है। तो बगल में मंदाकिनी नदी बह रही है, उसी के जस्ट बगल में है गौरी कुंड। इस गौरी कुंड पर उतरने के बाद ही मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। शटल के लिए अभी 1 किलोमीटर लंबी लाइन रखी हुई है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो तीर्थ यात्रा करके आए हैं, जो भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि उनको नीचे आने के बाद में घंटे से 2 घंटे तक शटल के लिए लाइन में भी लगना पड़ेगा। तो गाइस वक्त आ चला है सोनप्रयाग से रुखसत लेने का। ट्रिप काफ़ी शानदार रहा, थोड़ा अप डाउन रहा, जिसका डिटेल हम आपको इस पूरे ब्लॉग के अंदर देंगे। बाकी दर्शन बहुत ही अल्टीमेट हुए थे, मज़ा आ गया। पैरों की वाट लग गई है उतरने में, लेकिन बाबा के दर्शन हो गए, वही सबसे बड़ी बात है। तो हम बोलेंगे जय केदार बाबा, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ये देखिए गाइस, ये गाइस नीचे पार्किंग की हालत देखिए आप। पार्किंग पूरी लबालब जो है वो भरी हुई है। बसेस कंटिन्यूसली बसेस लगी हुई है लाइन से। तो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा हमें हमारे होटल से मिला जब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। बहुत ही शानदार होटल है। रूम की हालत अभी तहस नहस हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत रूम है। होटल जिसके अंदर हमने स्टे किया है, नाम है मिस्टिक कैलाशा। तो गाइस अब चलते हैं वापस जयपुर की तरफ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।